ठीक है बेटा, अभी हम क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। गुड ओके इवनिंग। सर। जैसे कि सभी बच्चों को पता है कि हम 9th क्लास में मैथ्स विषय को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने आपका 6th चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, लाइन्स एंड एंगल। लाइन्स एंड एंगल। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए जितने भी बेसिक कंसेप्ट की जरूरत होती है उनको हम क्लास में कवर कर रहे हैं। तो आज की क्लास में भी बेटा एक बेसिक कंसेप्ट को कवर करेंगे, लेकिन उससे पहले जो भी लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था उसको हम जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले बेटा ये बातें आपको ध्यान रखना है कि अपना माइक और कैमरा बंद रखना है। आपको कोई भी सवाल होता है या कोई भी डाउट होता है तो वो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। कैसे करेंगे? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो पहला ही ऑप्शन मैसेज का आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं बेटा पोल सेक्शन में, ठीक है? तो सभी बच्चे बेटा आंसर करेंगे। कैसे करेंगे? 3 बिंदु पर क्लिक करेंगे तो लास्ट ऑप्शन आ जाएगा बेटा एक्टिविटी का। एक्टिविटी पर क्लिक करेंगे तो पोल आ जाएगा। पोल पर क्लिक करते हैं तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। तो जो भी ऑप्शन सही है उस गुड पर टिक करना सर। है, ये वोट करना है, ठीक है? चलिए, तो जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था उसको हम एक बार जल्दी से रिवाइज कर देते हैं। सर, तो यस, वो ना एक लड़की की तबीयत खराब है तो उसकी आप अटेंडेंस लगा दो। एक बार मैं आपको ऐसा नंबर देती हूँ। तो वो लड़की अटेंड नहीं कर रही है क्लास, यस सर। ठीक है? तो वो तो आप मैसेज करके बोल दीजिए उस पे, ग्रुप पे SRN नंबर डाल दीजिए उनका। वो ग्रुप पे जिस पे हम वो भेजते स्क्रीनशॉट। हाँ, उस पर भेज दीजिए। ठीक है, चलिए तो अभी यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हम लास्ट क्लास में ना ये पढ़ रहे थे कि तिर्यक रेखा से निर्मित कोण। तो तिर्यक रेखा से निर्मित कोण है ना, तो सबसे पहले आप तिर्यक रेखा को समझ लीजिए कि दो या दो से अधिक रेखाओं को एक रेखा प्रतिच्छेद करती है अलग अलग बिंदुओं पर, है ना? 2 या 2 से अधिक बिंदुओं पर, तो उसको हम तिर्यक रेखा कहते हैं। ये तिर्यक रेखा होती है। अब इस तिर्यक रेखा से बने जो कोण है वो कौन कौन से बन रहे हैं कोण बेटा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 कोण बेटा मेरे पास बन रहे हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? तिर्यक कोण बोलते हैं। ये है बेटा तिर्यक कोण, ठीक है? इन 8 को हम क्या बोलेंगे? कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो मेरे पास टोटल कितने कोण हो गए? 8 कोण हो गए, ठीक है? 8 कोण हो गए, तो इनको तिर्यक कोण बोलते हैं। अब इनसे जो कोण ये बने हैं, ठीक है, उनमें हम एक इस टाइप के कोण देखेंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोण। तो सबसे पहले तो हम इनके अंतः कोण की बात कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि इस तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा। अब इसके अंतः कोण की अगर बात करूंगा तो इन दो रेखाओं के अंदर के साइड जो कोण बने हुए, इन दो रेखाओं के अंदर की साइड जो कोण बने हुए हैं उनको अंतः कोण बोला जाता है। तो अंदर की साइड तो ये 4 कोण बने हुए हैं बेटा, ये वाले 4 कोण बने हुए हैं, ये 4 कोण बने हुए हैं, इनको हम क्या बोलेंगे? अंतः कोण बोलेंगे। तो ये है बेटा अंतः कोण, अंतः कोण, ठीक है? इसको मैंने A, B, C और D बोल दिया। तो एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, तो ये अंतः कोण। उसके बाद बाह्य कोण की बात करेंगे तो बाहर की साइड में, इन दो रेखाओं के बाहर की साइड में जो कोण बनते हैं, बाहर की साइड में जो कोण बनते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? उनको हम बोलेंगे बाह्य कोण, ठीक है? बाह्य कोण। इसको मैंने E बोला, इसको F, इसको G और इसको H। तो ये है बेटा बाह्य कोण, बाह्य कोण। बताइए, समझ में आया बेटा सभी बच्चों को ये? यस सर। यस। चलिए, तो अगर ये समझ में आया बेटा तो अब आगे आ जाते हैं। अब बात करेंगे संगत, कि संगत कोण क्या होते हैं। संगत कोण की बात करेंगे, ठीक है? क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, क्रॉसपॉन्डिंग एंगल की बात करेंगे। क्रॉसपॉन्डिंग एंगल, तो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल में फिर से बेटा आपको क्या करना है? पहले तो दो रेखाएं ले लेनी है। इन दो रेखाओं को एक ये प्रतिच्छेद रेखा हमारे पास है, इसको तिर्यक रेखा बोला जाता है, तिर्यक रेखा। तो जो संगत कोण होते हैं तो सबसे पहले तो आपको देख लेना है कि उसका जो शीर्ष है वो अलग अलग होगा।
पहले तो आपको क्या देख लेना है, शीर्ष बेटा क्या होगा, अलग अलग होगा, शीर्ष अलग होगा, अलग अलग होगा। ठीक है, पहला पॉइंट तो ये देख लेना है। दूसरा पॉइंट बेटा ये देख लेना है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनेंगे, तिर्यक रेखा के एक ही और कोण बनते हैं, एक ही और कोण बनते हैं, और कोण बनते हैं, बनते हैं। ठीक है, एक ही और कोण बनते हैं। तो जैसे यहां पर हम एक ही और के कोण की बात करेंगे तो यहां पर चार कोण बनेंगे, एक तो ये बनेगा, एक ये वाला कोण बनेगा, ठीक है, एक ये कोण बनेगा और एक ये कोण बनेगा। तो ये राइट की तरफ बन रहे हैं बेटा, इस तिर्यक रेखा के राइट में। हम लेफ्ट में भी बनाएंगे, तो लेफ्ट में ये कोण बनेंगे मेरे पास, एक, दो और ये तीन और ये चार, चार कोण बेटा लेफ्ट में बन रहे हैं। तो मैंने इसको बोला एक, इसको दो, इसको तीन, इसको चार, इसको पांच, इसको छह, इसको सात और इसको आठ। तो अब हम बात कर रहे हैं किसकी, तिर्यक रेखा के एक ही ओर। तो मैं राइट वाले कोण की बात कर रहा हूँ, राइट वाले कोण की बात कर रहा हूँ। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि जो संगत कोण होते हैं वो एक तो बेटा इन दो रेखाओं के, ये जो दो रेखाएं हैं, एक के तो बाहर होता है, बाहर वाला यानी बाह्य कोण, और एक अंतः कोण होता है, एक अंदर वाला कोण होता है। तो यहां पर अगर मैं बात करूंगा संगत कोण की, तो संगत कोण क्या क्या होंगे, एक तो बेटा हो जाएगा दो, है ना, दो की बात कर रहा हूं मैं। देखो ये राइट में है, राइट में है और ये बाहर की तरफ है। तो अब मेरे को अंदर वाला कोण लेना है। तो इस वाली रेखा का अंदर वाला कोण है बेटा ये पांच। तो दो और पांच बेटा संगत कोण है। दो और पांच कैसे होंगे बेटा, संगत कोण होंगे। बताइए, समझ में आया सभी बच्चों को? दो Yes. और पांच कैसे होंगे बेटा, संगत। संगत को ये दोनों संगत कोण है। ऐसे ही मैं अगर बात करूंगा अब कि ये जो तीन है ये अंदर वाला कोण है, तीन अंदर वाला कोण और राइट में है। ऐसे ही हम सात की बात कर रहे हैं तो ये बाहर वाला कोण है, ये बाहर वाला कोण है। तो ये भी दोनों कोण कैसे होंगे, संगत कोण होंगे। तो एंगल 3 और एंगल 7 कैसे कोण है बेटा, संगत कोण। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? बताइए, यहां तक क्लियर है सभी बच्चों को, संगत कोण? Yes. तो ये तो हमने कहां पर बात करी, सर हमने देखा राइट। दोबारा रिपीट करवा दो, एक्चुअली है ना नेटवर्क इशू हो गया था इसलिए हमें समझ में नहीं आया। फिर से समझ लेंगे बेटा, हमारी क्लास मिस होगी। फिर से समझ लेंगे। ये रिवीजन कर रहे हैं हम, लास्ट क्लास में जो भी हमने पढ़ा था उसका रिवाइज कर रहे हैं। संगत कोण की बात कर रहे हैं तो संगत कोण में ध्यान रखेंगे, ये आपको पता है कि ये तिर्यक रेखा है और तिर्यक रेखा से 8 कोण बनते हैं, 8 कोण बनते हैं। ठीक है, 8 कोण बन गए। अब संगत, इनमें से देखना है कि संगत कोण कौन कौन से हैं। तो संगत कोण के लिए पहला पॉइंट क्या है कि शीर्ष अलग अलग होगा। तो जो शीर्ष होगा बेटा वो अलग अलग होगा। देखो एक शीर्ष यहाँ पर, एक शीर्ष यहाँ पर। दूसरा क्या बोला, तिर्यक रेखा के एक ही ओर कोण बनते हैं, तिर्यक रेखा के एक ही ओर, या तो राइट में बनेंगे या लेफ्ट में बनेंगे। तो जो एक और कोण बन रहे हैं, जो राइट में जो कोण बन रहे हैं उसमें एक कोण तो बेटा बाहर की साइड होगा, एक कोण होगा अंदर की साइड। अब देखो कि यहाँ पर एल जो रेखा है उसका ये वाला जो कोण है, कोण 2, वो बाहर की साइड बन रहा है, बाहर बन रहा है वो। अब मेरे को लेना है अंदर वाला कोण, किसमें, एम में अंदर वाला कोण है बेटा ये 5। तो ये दोनों कोण आपस में संगत कोण, तो 2 और 5 संगत कोण। ऐसे ही यहाँ पर अब मेरे पास 3 बन रहा है अंदर की साइड, तो मेरे को अब बाहर की साइड लेना पड़ेगा, बाहर की साइड लेना पड़ेगा। तो ये रहा बेटा बाहर की साइड कोण 7, बाहर की साइड कोण 7। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 और 7 भी संगत कोण होंगे। ये मैंने राइट की बात करी, जब दाईं तरफ मैंने लिखा तिर्यक रेखा की दाईं तरफ। अब बाएं तरफ वाले की बात करूंगा मैं कि बाएं तरफ वाला यानी लेफ्ट में संगत कोण क्या क्या है मेरे पास। कोलगेट हाँ बेटा, ये संगत कोण यहाँ 1 1 है बेटा, यहाँ पर है ना, बाहर की साइड में 1 है और अंदर की साइड में 6 है। ये देखिए इतनी दिनों बाद तो आंटी की क्लास लेते एंगल हो 1 और एंगल 6 आपस में संगत कोण होंगे। पर ये बड़े ही नहीं हो रही है, पता नहीं बेटा क्यों। माइक बंद करेंगे, किसी बच्चे का माइक ऑन है। ठीक है, माइक बंद रखेंगे बेटा। मम्मी ने कहा पार्टी करोगे?
चलो आगे आ जाते हैं। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो उसके बाद हमारे पास कोण दिया हुआ है 4। ये सर 4 4 and 8। और 8 है ना, ये अंदर वाला कोण है, और यहाँ पर ये 8 जो है ये बाहर वाला कोण। तो ये भी आपस में कैसे होंगे, संगत कोण। तो ये है बेटा संगत कोण, 4 और 8। बताइए आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? ठीक है, तो ये संगत कोण होते हैं, ये संगत कोण होते हैं। चलिए, तो संगत कोण बेटा अगर समझ में आया है तो यहाँ पर बताएंगे सभी बच्चे। एक्स वाई जेड डब्ल्यू यू वी एस टी। बताइए संगत कोण, राइट में जो संगत कोण है वो बताइए। सर Y and V। वाई और वी। वाई और बी, पहला तो आ गया बेटा वाई और बी, डब्ल्यू और टी। सर दूसरा W और T। और दूसरा आ गया बेटा डब्ल्यू और टी। ठीक है, डब्ल्यू और टी। साइड में तो ये मेरे पास देखो पहला कोण, माइक बंद करेंगे। पहला कोण था वाई, वाई था और वी था बेटा, वाई था और वी था। उसके बाद यहां पर देखेंगे तो डब्ल्यू है, डब्ल्यू है ना, डब्ल्यू है, और यहाँ पर क्या है बेटा, टी है, यहाँ पर टी है। डब्ल्यू और टी। अब मैं लेफ्ट में बात करूंगा, लेफ्ट में क्या होगा, X and U। और दूसरा होगा सर, ये क्या है ये नीचे, Z या S। एस। सर ऊपर वाला क्या है W के सामने? डब्ल्यू और टी, नहीं सर वो वाला ये जेड है बेटा, X के नीचे। जेड। ओ ठीक है। तो यहां पर आ गया बेटा, एक तो एक्स आ गया, ठीक है, एक तो एक्स आ गया, एक्स और आ गया है यू, एक्स और यू आ गया बेटा, ठीक है, एक्स और यू आ गया, संगत कोण। उसके बाद मेरे पास आ गया है जेड, जेड और एस आ गया है, जेड और एस। तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, संगत कोण, जेड और एस। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को ये? चलिए, तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब बात करेंगे नेक्स्ट, जो हमारे पास है वो है तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग, है ना, एक ही ओर बने अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग। देखो क्या होता है। तो यहाँ पर तिर्यक रेखा की बात कर रही है, तो पहले तो तिर्यक रेखा मैंने बनाई, ये है तिर्यक रेखा, ठीक है, ये है तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा। अब यहाँ पर बोला गया कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का युग्म, अंतःकोणों का युग्म। तो सबसे पहले तो अंतःकोण आपको पता है इसमें कि आपके पास 4 अंतःकोण होंगे, एक ये और ये 4 अंतःकोण है बेटा आपके पास। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने, एक ही ओर, या तो राइट में या फिर लेफ्ट में, ठीक है। पहले राइट लेते हैं ना? हाँ, कोई सा भी ले सकते हैं बेटा, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो मैं यहाँ पर अगर राइट की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पर बताओ अंतःकोणों का युग्म हमारे पास तो दिख रहा है ना, सर 2 और 4, 2 और 4। ऐसे ही मेरे पास क्या है, 1 और 3। लेफ्ट में अगर बात करूंगा, लेफ्ट में तो 1 और 3। आया बेटा समझ में? यस सर। चलिए, तो ये है बेटा तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का युग्म। जैसे मैं अगर इसमें बात करता हूं कि ये 2 रेखाएं और ये एक तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा है बेटा, तिर्यक रेखा। यहाँ पर मैंने अंतःकोण बनाई, तो ये वाले होंगे ना अंतःकोण, तो ये होंगे मेरे पास अंतः। अब यहाँ पर मैंने बोला ये ए है, ये बी, ये सी और ये डी। बताइए अंतःकोणों का युग्म बताना। सर संगत कौन है ये तो? नहीं संगत समझ कौन? संगत नहीं है बेटा, दोनों अंदर की साइड है ना,
संगत कोण में तो एक बाहर होता है, एक अंदर होता है कोण। तो ये तो चारों कोण अंतः कोण है, तो संगत कोण तो नहीं होगा। अंतः कोणों का युग्म बताना है बेटा। सर राइट साइड में ए और बी और लेफ्ट साइड में सी और डी। ठीक है, ए और बी और लेफ्ट साइड में मेरे पास है सी और डी। आया है बेटा समझ में सबको? यस सर। यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब ये क्वेश्चन बताएंगे बेटा, दिए गए चित्र में कोण 3 के संगत कोण कौन सा है? ये क्वेश्चन करना है बेटा सबको, ठीक है। पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे सभी। यहाँ पर बोला गया दिए गए चित्र में, ये चित्र दिया गया हुआ है, तो 3, ये वाला जो 3 है ना, ये जो कोण है 3 के संगत कोण कौन सा है? इसका संगत कोण कौन सा होगा? 3 का संगत कोण क्या होगा, ये आपको बताना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं। सभी बच्चों का आंसर आना चाहिए बेटा। सर मेरे पोल नहीं आया। तो बेटा आप वेट करेंगे, ठीक है। जैसे ही मैं पोल बंद करूंगा तो चैट सेक्शन ओपन कर दूंगा। सर स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही है, रीजॉइन करेंगे बेटा एक बार क्लास। सर ये क्वेश्चन में क्या बताना है? बेटा इसके संगत कोण कौन सा है इसके साथ का? 3 के साथ का संगत कोण कौन सा होगा? संगत कोण तो पता है ना बेटा आप सभी बच्चों को, तो 3 के साथ का कौन सा होगा संगत कोण, वो बताना है। इसके साथ पता है मगर मेरा पोल नहीं खुला। तो आप वेट करेंगे बेटा, मैं कुछ ही देर में पोल को बंद करने वाला हूं और फिर चैट सेक्शन ओपन करने वाला हूं। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं। 5 सेकंड के बाद बेटा मैं पोल को बंद करूंगा, ठीक है। तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा आंसर कर देंगे। आप सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है। तो अभी देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास संगत कोण क्या होगा। बेटा संगत कोण तो बताया गया ना आपको, क्या होता है संगत कोण? कि एक तिर्यक रेखा हमारे पास है, ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा, इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर बनेंगे, या तो राइट में या फिर लेफ्ट में। तो मैंने अगर बोला कि ये वाला कोण किसके संगत होगा? ये इस वाले के संगत होगा ना, ये दोनों संगत कोण है आपस में, ठीक है। ऐसे ही मैं अगर बोलूं यहाँ पर कि ये वाला जो कोण है अंदर वाला और ये वाला बाहर वाला कोण आपस में संगत कोण होंगे, तो ये तो मैंने राइट की बात करी। ऐसे ही लेफ्ट में हमारे पास होता है, ऐसे ही लेफ्ट में मेरे पास होगा क्या, कि ये वाला जो कोण है वो इस वाले कोण के संगत होगा, ऐसे ही ये वाला कोण इस कोण के संगत होगा। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ऐसे आपको ध्यान रखना है कि संगत कोण हमारे पास क्या होगा। तो ये तिर्यक रेखा है, ये वाली तिर्यक रेखा, ये तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा के एक और, या तो राइट में या फिर लेफ्ट में। तो यहाँ पर राइट में दिया हुआ है ये 3, तो ये कोण किसके संगत होगा बेटा? इसके संगत होगा ना, बाहर वाले के संगत। आ रहा है समझ में? कि ये अंदर दिया हुआ है तो हमें बाहर वाला कोण लेना है, ना कि 6 लेना है। हमें तो बाहर वाला कोण लेना है ना, संगत कोण निकालना है। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? चलिए, तो ये हमारा जो आंसर आ रहा है वो आंसर आ रहा है बेटा 7। यहाँ पर जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है? 7 आंसर आ रहा है। कि जो संगत कोण है बेटा 3 और 7 संगत कोण, 3 और 7 कैसे होंगे बेटा? संगत कोण होंगे। 3 और 7 राइट में बात कर रहे हैं बेटा, 3 और 7 हो गए। और क्या बचा? 2 किसके संगत होगा? 6 के। 2 किसके संगत होगा? 6 के संगत होगा, ठीक है। ऐसे ही लेफ्ट में अगर बात करेंगे, लेफ्ट में बात करेंगे तो 4 किसके संगत होगा बेटा? 8 के।
4 8 के संगत होगा। आ रहा है समझ में? यस सर। ऐसे ही एक और 1 किसके संगत होगा? 5 के संगत। 1 5 के संगत होगा। ठीक है, चलिए, तो इसका जो आंसर आ रहा है बेटा वो क्या आंसर आ रहा है? 7 आंसर आ रहा है। ठीक है, 7 आंसर आ रहा है। अभी वापस से समझ लेंगे बेटा सभी बच्चे, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी कि संगत कोण में आपको क्या बताया गया है। संगत कोण में आपको बताया गया है कि ये ए, ये बी, अलग अलग होनी ये चाहिए। सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी, ये एच। ठीक है, तो अब बताना है कि मैं आपसे पूछ लूं कि जी के संगत कोण कौन सा है, बताइए। जी का है कुछ। तो जी ये रहा बेटा, यहाँ पर बाहर की साइड है बेटा, ये बाहर की साइड है ना, तो हमें अंदर वाला कोण लेना पड़ेगा। यहाँ पर आ जाएंगे और अंदर वाला कोण तो सी है बेटा यहाँ पर। तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? सी आ रहा है। कोण जी, कोण सी, ये है बेटा संगत। ऐसे ही मैं अगर बात कर दूं कि ए के संगत क्या होगा, ए के संगत कौन सा कोण होगा? ई। तो ए के संगत होगा बेटा ई। ठीक है, ए के संगत हमारे पास आ गया है ई, तो यहाँ पर जो आंसर आया है वो आया है ई। ऐसे ही मैं अगर बात करूं डी के संगत क्या होगा? बी। डी है बेटा यहाँ पर, ये अंदर वाला कोण है तो हमें बाहर वाला लेना पड़ेगा, बाहर वाला लेना पड़ेगा, तो ये है बेटा एच। एच। तो ये एच। ऐसे ही मैं एफ की अगर बात करूंगा तो बी। एफ, सही। तो एफ का हो गया बी। तो इस तरीके से बेटा आपको याद रखना है संगत को। ठीक है, यस सर। ये तो संगत कोण की बात हुई। क्वेश्चन। उसके बाद ये तिर्यक रेखा, और ये हमारे पास कोण है 1 2 3 4 5 6 7 8। बताइए अंतः कोणों का युग्म बताना। तिर्यक रेखा के एक ही ओर अंतः कोणों का युग्म बताइए क्या होगा यहाँ पर? राइट में क्या होगा? 3 और 6। 3 और 6। ठीक है, 3 और 6। और दूसरा क्या होगा लेफ्ट में? 4 5। 4 और 5। 4 और 5। ठीक है, तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि तिर्यक रेखा के एक और बने को, तिर्यक रेखा के एक ही और बने अंतः कोणों का युग्म। ठीक है, अंतः कोणों का युग्म। तो ये बातें ध्यान रखनी है बेटा। चलिए अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये रहा क्वेश्चन, दिए गए चित्र में तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों की युग्म की पहचान कीजिए। तो ये तिर्यक रेखा बेटा आपको दी हुई है एक, यहाँ पर आपको अंतः कोणों के युग्म की पहचान करना है कि इनमें से अंतः कोणों का युग्म कौन सा है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, पोल सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर करना। जितने बच्चे क्लास में बेटा सभी बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, सभी बच्चों को आंसर करना है। ध्यान से देखकर आंसर लगाना बेटा कि ये तिर्यक रेखा है आपके पास, इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों का युग्म बताना है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा। बेटा एक ही ओर देखना है आपको, एक और बने होने चाहिए, है ना, एक ही और बने होने चाहिए। चलिए सब बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में ज्वाइन है सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। ध्यान से बेटा सिर्फ इतना देखना है आपको कि एक अंतः कोणों का युग्म देखना है। अंतः कोण जो एक और बने हुए हैं उनका युग्म देखना है आपको।
ठीक है, एक ही ओर जो बने हुए हैं कोण, उनका युग्म देखना है। पांच सेकंड के बाद मैं बेटा पोल को बंद करने वाला हूं, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी बेटा आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया मैंने और चैट सेक्शन आपको ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर बेटा क्या बताना है आपको, यहाँ पर बताना है कि ये तिर्यक रेखा है आपके पास, है ना, तिर्यक रेखा है। इस तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण। तो सबसे पहले तो आप अंतःकोण को देख लीजिए ना, कि अंतःकोण तो बेटा यहाँ पर 1 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। अब बस आपको इतना देखना है कि एक ही ओर बने होने चाहिए दोनों, या तो राइट में या फिर लेफ्ट में। तो राइट में देख लो, राइट में तो बेटा आपके पास 1 और 5 आ रहा है, राइट में तो आ रहा है बेटा 1 और 5। ऐसे ही मैं लेफ्ट की अगर बात करता हूँ, यहाँ पर लेफ्ट की अगर बात करता हूँ तो लेफ्ट में 2 और 6 आ रहा है। तो यहाँ पर देखो कौन सा आ रहा है, 1 और 5 आ रहा है या 2 और 6 आ रहा है। तो यहाँ पर हमने देखा 2 और 4 दिया हुआ है, तो ये तो नहीं होगा। 4 8 दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा। 2 6, तो ये दिया हुआ है बेटा 2 6, 2 6 आ रहा है बेटा आपका आंसर, यानी कि सी ऑप्शन आपका सही है। सी ऑप्शन आपका सही आ रहा है। क्या समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? यस सर। तो ये जो बच्चे गलत बता रहे हैं वो बच्चे ध्यान देंगे बेटा, कि 4 5 लिख रहे हैं आप। 4 5 कैसे हो जाएगा बेटा, अंतःकोण की बात कर रहे हैं, अंतःकोण की बात कर रहे हैं। क्या 4 अंतःकोण है आपका? होगा ही नहीं 4 अंतःकोण। ठीक है, तो पहले तो इतना ही आपको समझना है अंतःकोण। ठीक है, किन्हीं भी 2 रेखाओं में, ये एक मेरे पास क्या दिया हुआ है, तिर्यक रेखा दी हुई है, ये तिर्यक रेखा दी हुई है, तिर्यक रेखा। तो इसके अंदर की साइड में जो कोण बनते हैं, इन दोनों रेखाओं, ये वाली जो रेखा है एल, ये वाली रेखा एम, इनके अंदर की साइड जो कोण बनेंगे उनको अंतःकोण बोला जाता है। अब बताइए, आप इसमें 4 लगा रहे हैं, क्या 4 आपको अंतःकोण दिख रहा है क्या? नो सर। पहले तो आपको यही समझना पड़ेगा ना कि अंतःकोण कौन से हैं। अब एक ही ओर होने चाहिए दोनों के दोनों। तो अंतःकोण तो ये है, ये दोनों एक ही ओर है, तो 2 और 6 आ गए। ऐसे ये 5, 1 और 5 एक साथ आ गए, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो 2 और 6 आ रहा है। क्लियर है बेटे सभी बच्चों को ये अब? यस सर। तो इसका आंसर आ रहा है बेटा सी। यस। कि यहाँ पर 2 और 6 अंतःकोणों का युग्म, ऐसे ही 1 और 5 भी अंतःकोणों का युग्म, लेकिन 1 और 5 यहाँ पर नहीं दिया हुआ, तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 और 6। चलिए, तो अब आ जाते हैं बेटा अगले टॉपिक पर। और अगला टॉपिक हमारे पास है एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन, थर्ड। अब एक और नियम देख लेते हैं बेटा, तिर्यक रेखा से जो कोण निर्मित होते हैं वो क्या क्या होते हैं। एकांतर अंतःकोणों का युग्म, एकांतर अंतःकोणों का युग्म, एकांतर बाह्य कोणों का युग्म। ठीक है, अंतःकोण का मतलब समझ में आ रहा है? अंदर के कौन? इंटीरियर अंतर के एंगल। कोण। एकांतर का मतलब है अल्टरनेट, है ना, ऑल्टरनेट। ऑल्टरनेट। तो ये एक अल्टरनेट हमारे पास आएगा। जैसे हम बात करेंगे एकांतर अंतःकोण की बात कर रहे हैं, तो एकांतर अंतःकोण का युग्म हमेशा में होता है ना, कोण हमेशा किस में होता है, युग्म में होता है। एकांतर अंतःकोण का युग्म हमेशा कैसे होगा बेटा, युग्म में रहेगा। तो अब होता क्या है देख लेंगे, कि यहाँ पर तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों का युग्म एकांतर अंतःकोण होता है यदि दोनों कोणों का शीर्ष अलग है। तो सबसे पहले तो दोनों कोणों का शीर्ष आपको अलग दिख रहा है, यहाँ पर दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत ओर बने हैं। तो ये जो 2 कोण है बेटा, अंतःकोण है। पहली बात तो ये कि अंतःकोण होंगे, अंतःकोण में मैंने ये वाला कोण ले लिया, ठीक है। अब ये जो कोण होंगे, अंदर वाले जो कोण होंगे, वो इस रेखा के, इस तिर्यक रेखा के दोनों तरफ होंगे।
है ना, विपरीत और बनेंगे। तो एक यहां पर बनेगा तो एक यहां पर बनेगा, एक राइट में बनेगा तो एक लेफ्ट में बनेगा। तो इनको ही बोला जाता है अल्टरनेट। यही हमारे पास होते हैं क्या, अल्टरनेट। आया है बेटा समझ में, एकांतर। सर ये लेफ्ट साइड में है, ये ऊपर नहीं हो सकता, ये नीचे ही रहेगा। बेटा अभी अंतःकोण की बात कर रहे हैं ना, ओ ओके सर, ओके। अभी तो हम अंतःकोण की बात कर रहे हैं। तो दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत में बनेगा, ठीक है। दोनों कोण तिर्यक रेखा के कहां पर बनेगा, विपरीत में। एक यहां पर बना हुआ है, लेफ्ट में बना हुआ है, तो ये राइट में बनेगा। यहां पर अंतःकोण बनाने हैं, ये ध्यान रखना है। क्लियर है, यहां पर नहीं बन सकता, ठीक है, यहां पर नहीं बनेगा। एकांतर अंतःकोण की बात कर रहे हैं। अब यहां पर देखो, दोनों कोण दो रेखाओं के मध्य स्थित है। अब दोनों के दोनों कोण दोनों रेखाओं के मध्य में स्थित है। देखो दोनों के दोनों कोण इस वाली रेखा और इस वाली रेखा के मध्य में स्थित है। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को ये, ठीक है। तो ये हमारे पास कैसे है, अंतःकोण। तो ये मेरे पास कैसे होंगे, अंतःकोण। 2 और 8 अंतःकोण, 3 और 5 अंतःकोण। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर आपके पास दो रेखाएं और एक तिर्यक रेखा है, एक तिर्यक रेखा है, तिर्यक रेखा, तो उसमें सबसे पहले आपको अंतःकोण बना लेने हैं, अंतःकोण बना लेने हैं। और उसमें हमें अल्टरनेट बनाने हैं। अब एकांतर अंतःकोण बनाने हैं, एकांतर अंतःकोण। अब होते क्या है वो समझ लीजिए। एकांतर अंतःकोण का मतलब होता है कि इन दोनों रेखाओं के मध्य में जो कोण बने हैं, ये चारों अंतःकोण, उसमें से एक कोण अगर हम ले रहे हैं, ये लेफ्ट में है, तो दूसरा कोण बेटा इसी के सामने राइट में होगा। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? सर हाँ, सर अगर हम इसके सामने लगा देंगे तो हमारा गलत तो नहीं हो जाएगा? इसके सामने मतलब यहाँ पर कहाँ पर बोल रहे हैं बेटा बताइए? सर ये लेफ्ट वाली लाइन में जो ब्लू वाला है उसके सामने लगा देंगे तो गलत तो नहीं हो जाएगा? एक तो मैंने यहाँ लगाया, एक यहाँ पर। आप कहाँ बोल रहे हैं लगाने के लिए? सर ये वो उस ऊपर वाले के, ये जो नीचे है ना, ये जो खाली है वो वाला। ये, हाँ सर यही यही। हाँ ये तो गलत हो जाएगा बेटा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि एक सीधी रेखा पर जब दो कोण बनते हैं तो वो तो रेखिक युग्म होता है ना। ये बताया था ना यस मैंने कि ये क्या होता है, रेखिक यस युग्म होता है। तो इन दोनों को नहीं लेना है आप, ओके सर। ठीक है। तो आपको कौन सा लेना है, आपको लेना है उसके जस्ट सामने। क्लियर है अभी? ओके यस सर। तो जैसे मैं बात करूं कि यहां पर मैंने ये वाला कोण ले लिया, तो अब मेरे को इसके सामने, ये लेफ्ट में है, राइट में लेना पड़ेगा, मतलब यहाँ पर। तो ये दोनों आपस में होंगे, एकांतर अंतःकोण, ठीक है, एकांतर अंतःकोण। तो यहाँ पर आपको एकांतर अंतःकोण दिख रहे हैं 2 और 8, ये 2 यस सर। और ये 8। यहाँ पर दिख रहा है 3 और 5, ये 3 और ये 5। चलिए आगे आ जाते हैं। अब ये एकांतर अंतःकोण है ना, जड़ की शेप होती है इनकी भी। इनकी कैसी शेप होती है, जड़ की शेप होती है। देखो दिख रहा है बेटा जड़ सभी बच्चों को? ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे, ये भी जड़ की शेप। तो जड़ की शेप में जो कोण बनते हैं उनको एकांतर अंतःकोण बोला जाता है। ये भी हमारे पास कैसी शेप बन रही है, जड़ बन रहा है, तो ये भी क्या होंगे, एकांतर अंतःकोण होंगे, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देख सकते हैं, ये एकांतर अंतःकोण जड़ बन रहा है, जड़ बन रहा है, जड़ बन रहा है, तीनों में जड़ बन रहा है, ठीक है। अब मैं बात करूंगा यहाँ पर कि मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पर बनाया कि ये मेरे पास, नीचे करना है। तो एकांतर अंतःकोणों के लिए जड़ आकार को इस प्रकार याद रखना है। तो जड़ आकार में जो कोण बन जाते हैं उन्हीं को सर कर लो। एकांतर बोला जाता है।
अब मैंने बोला कि ये तिर्यक रेखा है, ठीक है, तिर्यक रेखा है। तो यहाँ पर आपको बताना है ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, 5, 6, 7, 8। बताइए एकांतर अंतःकोण। सर 1 और 3, 2 और 4। एकांतर अंतःकोण हमारे पास आ गए यहाँ पर 1 और 3 आ गए, ठीक है, 2 और 2 और 4 आ गए। सर ये आमने सामने होंगे? हाँ ये रहे ना आमने सामने। सर मतलब 1 और 3 मतलब 1 और 2 होना चाहिए ना? नहीं बेटा, बीच में इतना भी बेटा क्या बोला गया इसमें, इसमें यही तो आपको समझा रहे हैं बार बार कि एक इस तिर्यक रेखा के विपरीत होते हैं, तिर्यक रेखा के विपरीत। एक अच्छा, अगर, ऑल्टरनेट। हाँ ऑल्टरनेट, कि एक अगर हमारे पास लेफ्ट में है तो दूसरा वाला राइट में होगा। अगर हम एक साथ ले लेंगे दोनों को तो ये तो अभी हमने पढ़ा है कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों का युग्म। अभी तो पढ़ा है जस्ट हमने ये। आया समझ में सभी बच्चों को? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। तो एकांतर अंतःकोण हमने देख लिया है, एक बार इसका एग्जांपल और कर लेते हैं, फिर हम देखेंगे बाह्य कोण। ठीक है, इसका एक एग्जांपल कर लेते हैं। ये तिर्यक रेखा है, ठीक है, ये आपके पास क्या बन रहे हैं, कोण बन रहे हैं। ये आपके पास कोण बन रहे हैं ए बी सी और डी। बताइए एकांतर अंतःकोण। बताइए क्या होगा? सर AD और BC। A और D और B और C। ए और डी, और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया है, यहाँ पर आ गया है बी और B और E। बी और सी, बी और सी। ठीक है, तो इस तरीके से आपको देख लेना है। चलिए अब बात करेंगे बेटा एकांतर बाह्य कोण की। एकांतर बाह्य कोण क्या होगा? तो एकांतर बाह्य कोण हमेशा युग्म में आते हैं, ये भी युग्म में आएंगे। अब तिर्यक रेखा द्वारा बने कोणों का युग्म एकांतर बाह्य कोण होता है यदि दोनों कोणों के शीर्ष अलग हो। दोनों कोणों के शीर्ष कैसे होंगे बेटा? अलग होंगे। देखो ये दिख रहा है बेटा, दोनों को आप कैसे दिख रहे हैं? अलग दिख रहे हैं। उसके बाद दोनों कोण तिर्यक रेखा के विपरीत और बने हो। दोनों कोण फिर से किसके विपरीत बने हो, ऑल्टरनेट बने हो। ठीक है, एक लेफ्ट में तो एक राइट में। उसके बाद दोनों कोण दो रेखाओं के बाहर की ओर बने हो, तो ये बाहर की तरफ बनने चाहिए, तभी तो हम बोलेंगे एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण। तो यहां पर तुम्हें दिख रहा है सभी बच्चों को कि ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है। इस तिर्यक रेखा में ये दो शीर्ष अलग अलग हैं, दोनों शीर्ष अलग अलग हैं। इस तिर्यक रेखा के एक तरफ राइट में बन रहा है बाहर की तरफ ये वाला कोण, और यहाँ पर लेफ्ट में बाहर की तरफ बन रहा है ये वाला कोण। ठीक है, बाहर की तरफ बन रहा है ये वाला कोण। इसके जस्ट सामने वाले कोण की बात करेंगे। ठीक है, तो इन्हीं को बोला जाता है एकांतर बाह्य कोण। एकांतर बाह्य कोण आया है समझ में बेटा सभी बच्चों को? यस सर। तो ये है हमारे पास एकांतर बाह्य कोण। तो यहां पर आ जाएगा बेटा 1, और क्या आ गया मेरे पास? 7 आ गया। और बताइए और कौन सा है बेटा यहाँ पर एकांतर बाह्य कोण? और 6। 4 और 6। ठीक है, तो 4 और 6 भी मेरे पास यहाँ पर क्या है? एकांतर बाह्य। 4 और 6 भी मेरे पास एकांतर बाह्य कोण, ये वाला 1 और 4। 7। और भी है क्या बेटा यहाँ पर? नो सर। और नहीं है, बस यही दो होंगे। ठीक है, यही दो होंगे। तो देखो यहाँ पर बनाकर दिखाया भी गया है कि ये 1 और ये 7 आपस में एकांतर बाह्य कोण है। ऐसे ही 4 और 5 6 की बात करेंगे तो ये भी एकांतर बाह्य कोण है। आगे आ जाते हैं बेटा एकांतर बाह्य कोण 1 और 7।
ठीक है। और यहाँ बात करेंगे हम क्या, 4 और 6 की। तो 4 और 6 भी हमारे पास क्या होंगे, एकांतर बाह्य कोण होंगे, एकांतर बाह्य कोण होंगे। तो 2 एकांतर बाह्य कोण हमारे पास होते हैं और 2 ही अंतः कोण हमारे पास होते हैं। तो यहाँ पर बाह्य कोण तो ये आ गया बेटा 1 और 7, 4 और 6। ठीक है, आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को यहाँ तक? यस सर। चलिए तो अभी आगे आ जाते हैं, एक एग्जाम्पल कर लेते हैं इसका। सर यस, वो आपने कही थी ना, वो आप कह रहे थे ना ग्रुप में ऐसा नंबर भेज देना, वो मैंने हाँ भेजा था। तो सौरभ सर ने मैसेज करके लिखा कि जब तक बच्चा मतलब क्लास नहीं लेगा तो अटेंडेंस नहीं लगेगी, उसकी तबीयत खराब है इसलिए उसने ली नहीं। ठीक है, वो उनको पता चल गया ना अभी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने मैसेज कर दिया, ठीक है। ओके सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा अभी। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर क्या, एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि ये मेरे पास है त्रियकृत। ठीक है, त्रियकृत। यहाँ मैंने बनाया ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी और ये एच। ठीक है, अब आपको बताना है यहाँ पर एकांतर, एकांतर बाह्य कोण, बाह्य कोण बताइए। सी एच सर डी डी और जी। और जी, सी और एच। वेरी गुड। तो यहाँ पर पहला जो कोण बन रहा है वो डी और जी बन रहा है, डी और जी बन गया बेटा, डी और जी। ठीक है, डी और जी आ गया, ये डी है और ये जी है। ठीक है, डी और जी आ गया। उसके बाद दूसरा कोण देखेंगे हम, सी बन रहा है यहाँ पर, सी, ये सी आ गया और ये एच आ गया, ये एच आ गया। तो सी और एच आ गया। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस सर। चलो तो आगे आ जाते हैं बेटा। यहाँ पर एकांतर अंतः कोण की और बात करते हैं कि एकांतर अंतः कोण हमारे पास क्या है। ए एफ बी ई। ए एफ बी ई। ए वेरी एफ गुड, बी। ए और एफ बी ई। तो ए और एफ आ गया है और बी बी और और ई। ई आ गया। ठीक है, तो ये मेरे पास एकांतर अंतः। समझ में आ गया बेटा सभी बच्चों को यहाँ तक? यस सर। यस तो सर। एकांतर बाह्य कोण के लिए भी जड़ आकार बनता है, लेकिन जड़ आकार में बाहर के जो कोण होंगे, है ना, जो बाहर के कोण होंगे उसको बाह्य कोण बोला जाएगा। यहाँ पर भी क्या बनता है, जड़ बनता है, लेकिन बाह्य कोण है ना, तो इसलिए बाहर की तरफ कोण बनेंगे, बाहर की तरफ कोण बनेंगे। तो देखो यहाँ पर जो भी जड़ शेप बन रही है, जो भी जड़ बन रहा है, तो उसमें बाहर की तरफ कोण। बताइए क्या क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यस सर। चल, ये बेटा जड़ बन रहा है सब में, और ये जो कोण बन रहे हैं इन्हीं को हम बोलते हैं एकांतर बाह्य। आगे आ जाते हैं बेटा, अब इसको जल्दी से एक बार इसकी समरी देख लेते हैं जो भी हमने पढ़ा है। हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है यहाँ पर एकांतर अंतः कोण। अंतः कोण के लिए क्या बताया गया कि एकांतर अंतः कोण ऑल्टरनेट होंगे। ऑल्टरनेट होंगे, है ना, ऑल्टरनेट होंगे कि एक कोण अंदर, अंदर के जो कोण है, जैसे एक कोण यहाँ पर है तो दूसरा कोण बेटा राइट में होगा, एक लेफ्ट में है तो दूसरा कोण राइट में होगा। ठीक है, उसके जस्ट सामने। ऐसे ही मैं अगर बात करूंगा कि ये वाला कोण मेरा यहाँ पर है तो दूसरा कोण यहाँ पर होगा, तो ये होता है एकांतर अंतः कोण। जैसे यहाँ पर बात कर रहे हैं कि 3 और 5, 3 और 5 आपस में एकांतर अंतः कोण है। यहाँ बात कर रहे हैं 2 और 8 की। अब बात करेंगे हम कि हमारे पास एकांतर बाह्य कोण, एकांतर बाह्य कोण की बात करेंगे। तो एकांतर बाह्य कोण के लिए यहाँ पर देखो, एकांतर बाह्य कोण के लिए एक 7 4 ऊपर भी और 7, यहाँ पर 4 और 6, यहाँ पर 4 और 6। आया है बेटा समझ में? यस सर। चलिए तो आगे आ जाते हैं बेटा। अब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, सभी बच्चे आंसर करेंगे।
ठीक है, तो जो भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। आप कोण 2 और 3 कौन से कोण है, तो आपको बताना है कि कौन से कोण है, किस तरीके के कोण है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, ठीक है। सर पोल नहीं आया। ठीक है बेटा, पोल आ गया है अभी सभी बच्चों के पास, तो सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। दो और तीन, तो देख लीजिए 2 और 3 कहाँ पर है, और फिर आप आंसर करेंगे सभी बच्चे। चलिए, जितने बच्चे बेटा है क्लास में सभी बच्चे आंसर करें। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं। ठीक है, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। सभी बच्चों को आंसर करना है। बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा। ठीक है, 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद कर रहा हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने, और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया। तो जिन भी बच्चों के पास पोल नहीं आया था वो अभी चैट सेक्शन में आंसर कर सकता है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं 2 और 3 की, 2 और 3 की। तो ये तो दिख रहा है बेटा आपको, है ना, दिख रहा है ना कि ये अंदर की साइड के कोण है, अंदर की तरफ बन रहे हैं दोनों के दोनों कोण, और एक तो लेफ्ट में है एक राइट में है ना, अल्टरनेट बन रहे हैं, एकांतर बन रहे हैं। तो इनको क्या बोलेंगे, एकांतर अंतःकोण बोलेंगे। अंदर की साइड है तो एकांतर अंतःकोण। तो सी ऑप्शन आ रहा है बेटा, काफी बच्चों ने उत्तर सही किया है, वेरी गुड। चलिए, तो जिन भी बच्चों का उत्तर गलत हो गया बेटा वो ध्यान रखेंगे कि अंदर के साइड में एक लेफ्ट में और एक राइट में अगर कोण बनता है तो उनको हम क्या बोलते हैं, एकांतर अंतःकोण बोलते हैं, एकांतर अंतःकोण। तो यहाँ पर आप जड़ भी बनाकर देख सकते हैं, यहाँ पर जड़ भी बनाकर देख सकते हैं कि हमारे पास 2 और 3 पर जड़ बनाओ, 2 और 3 पर। तो 2 और 3 देखो ये जड़ बन गया, जड़ बन गया, एक कोण यहाँ पर है एक कोण यहाँ पर, तो अंतःकोण है। आया है समझ में? यस सर। तो इसका आंसर आ रहा है बेटा सी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा, दिए गए चित्र में एकांतर अंतःकोण युग्म की पहचान कीजिए। तो यहाँ तो एकांतर अंतःकोण युग्म की पहचान आपको करना है, बस ये बताना है कि कौन से एकांतर अंतःकोण है। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं। सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। सभी बच्चों को आंसर करना है, अभी भी काफी बच्चे रह गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे, बाकी सभी बच्चे भी आंसर कर देंगे। सर वो आ रही है।
चलिए सब बस, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे बेटा, अभी भी काफी बच्चे रह गए ना, तो सभी बच्चों को आंसर करना है, सभी बच्चों को आंसर करना है, जितने भी बच्चे क्लास में। 5 सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं बेटा वो जल्दी से आंसर कर देंगे। लास्ट 5 सेकंड। 1। सर रुक जाइए 1 मिनट। हो गया सर। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी बेटा अपना आंसर करें, है ना, चैट सेक्शन में जिनके पास पोल नहीं आया था। तो यहाँ बात कर रहे हैं बेटा एकांतर अंतःकोण, तो अंतःकोण तो बेटा ये दिख रहे हैं आपको 3 4 5 6, लेकिन इसमें एकांतर अंतःकोण देखना है तो ये 3 और ये 6 बेटा एकांतर अंतःकोण होंगे, ये 4 और ये 5 एकांतर अंतःकोण होंगे। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि एकांतर अंतःकोण हमारे पास कौन कौन से हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं एकांतर अंतःकोण की, अंतःकोण की बात कर रहे हैं, तो एक तो 4 है और 5 है, यहाँ पर 4 और 5, और एक है 3 और 6, 3 और 6। तो यहाँ देखेंगे कौन सा आंसर आ रहा है, 1 और 2 आ रहा है, 1 8 आ रहा है, 3 4 आ रहा है, तो 3 4 तो नहीं है, 4 5 4 5 देखो 4 5 आ रहा है, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो डी आंसर आ रहा है। 4 और 5 आपके कैसे होंगे, एकांतर अंतःकोण होंगे। आया है बेटा समझ में सभी बच्चों को? यस सर। तो ये एकांतर अंतःकोण, ठीक है। चलिए आगे आ जाते हैं बेटा, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन ये है 1 और 8 कौन से कोण है? सभी बच्चों को आंसर करना है बेटा। सर पोल नहीं आया। हाँ बेटा पोल आ गया है सभी बच्चों के पास, सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं कि 1 और 8 किस तरीके के कोण है। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है 1 और यहाँ पर दिया हुआ है 8, ठीक है। इन दोनों कोणों को बताना है कि ये किस प्रकार के कोण। सभी बच्चे आंसर करेंगे बेटा, जितने भी बच्चे क्लास में हैं सभी बच्चों को आंसर करना है। बाकी बच्चे भी आंसर कर देंगे बेटा। पाँच सेकंड के बाद मैं पोल को बंद करने वाला हूँ, तो जो बच्चे रह गए हैं वो जल्दी बेटा अपना आंसर करें। लास्ट 5 सेकंड। 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, पोल बंद कर दिया है मैंने और चैट सेक्शन आपका ओपन कर दिया है, तो जो भी बच्चे रह गए हैं वो जल्दी से बेटा अपना चैट सेक्शन में आंसर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा कि आपका उत्तर क्या आ रहा है कि यहाँ दिया हुआ है 1 और यहाँ पर दिया हुआ है 8, तो ये तो बाहर वाले कोण दिए हुए हैं, बाहर वाले कोण दिए हैं, और तिर्यक रेखा के एक तो लेफ्ट में है और एक राइट में है, तो ऐसे कोणों को तो हम एकांतर बाह्य कोण बोलते हैं, एकांतर बाह्य कोण बोलते हैं। तो हमारा डी ऑप्शन सही आ रहा है, डी ऑप्शन सही आ रहा है। बताइए क्या यहाँ तक समझ में आया बेटा सभी बच्चों को? ये यस सर। इसका जो आंसर आ रहा है वो डी आ रहा है,
कि हमें पता है कि यहाँ पर दिया हुआ है एक और ये वाला कोण, तो ये वाले कोण तो बेटा बाहर की साइड दिए हुए हैं ना, दोनों बाहर की साइड दिए हुए हैं, और दोनों बाहर की साइड दिए हुए हैं, तो इन्हीं कोणों को हम क्या बोलते हैं, एकांतर बाह्य कोण। इनको बोला जाता है एकांतर बाह्य कोण। तो ये एकांतर बाह्य कोण है। डी ऑप्शन बेटा सही है। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। यहाँ तक बताएंगे, किसी बच्चे का कोई डाउट है क्या? नो सर। समझ में आया? नो सर। सभी बच्चे वाइट टाइप करेंगे अगर यहाँ तक समझ में आया तो। वेरी गुड। तो अभी हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, है ना, और ये नया टॉपिक बेटा हम अगली क्लास में करेंगे, है ना, जो भी आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उस क्लास में हम इस टॉपिक को करेंगे।